मास हायरिंग चल रही है इंडिगो में। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है दैट देयर आर अ लॉट ऑफ वैकेंसीज। आपको ऐसे आई रोल नहीं करना है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सृष्टि और आज की वीडियो में हम उन लोगों के सब आंसर दे देंगे जो कि इंडिगो एयरलाइंस के करियर पेज पे अपनी जॉब वैकेंसीज ढूंढ रहे थे और जब कब से वेट कर रहे थे कि कैबिन क्रू वैकेंसीज आएँ। और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है दैट देयर आर अ लॉट ऑफ वैकेंसीज। और आई थिंक मुझे जितना वैकेंसीज देख के लग रहा है मास हायरिंग चल रही है इंडिगो में। Nice. और वहाँ पे ऑलमोस्ट हर सिटी और हर टीयर 1 टीयर 2 सिटी और बाकी सारे मेजर सिटीज़ में वैकेंसीज़ आई हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी मेजरली जगह हैं जहाँ पर आई हुई हैं। बाकी जो एक पूरा चार्ट है, जो भी वेन्यू होगा और जो भी डेट्स हैं वो मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी विद द लिंक्स। तो आप एक बार जाके जहाँ पर भी आप रहते हैं आप वो चेक कर सकते हैं। मेनली दिल्ली मुंबई में बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। जो भी टीयर 1 सिटीज़ में हैं उनके लिए इट्स अ गोल्डन चांस। तो दिल्ली, मुंबई, जयपुर, गुवाहाटी, उत्तराखंड, हैदराबाद, भुवनेश्वर एंड चंडीगढ़ एंड देहरादून, ये सब जगहों पर आई हैं। और हाँ, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। तो आप एक बार, जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी, नहीं तो आप इंडिगो के करियर पेज पे जाकर भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। और प्लीज़ डोंट वेस्ट टाइम, गो एंड गिव द इंटरव्यू। द बेस्ट थिंग इज़ कि वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं। सो वॉक इन इंटरव्यूज़ आर लाइक यू गो टू द वेन्यू और आप वहाँ पर इंटरव्यू दोगे और जो भी उनका टाइम शेड्यूल है आप उसमें इंटरव्यू दो एंड देन दे विल सिलेक्ट यू। उनके करियर पेज पे मैंने ये देखा था कि वहाँ पर लिखा है कि हो सकता है कि एक दिन से ज़्यादा भी लगे। तो आप ये चीज़ अपने दिमाग में लेके चलना कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में आपके सारे इंटरव्यू के राउंड्स हो जाएंगे। तो ये है मेन चीज़। दूसरा, एक बार हम अब इसकी एलिजिबिलिटी की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग जाओगे अगर वहाँ पर तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें वो मांगते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो मांगा हुआ है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका 10+2 होना किसी रिकग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से मैंडेटरी है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले मांगा हुआ है 10+2। सो 10+2 मतलब 12th स्टैंडर्ड। अगर 12th स्टैंडर्ड आपने नहीं करी है बाय चांस, अगर आपने 10th तक ही पढ़ाई करी है, देन दे विल नॉट हायर यू। आपको 12th करना ज़रूरी है किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से। फीमेल इंडियन नेशनल्स जिनके पास इंडियन पासपोर्ट चाहिए और 18 to 27 ईयर्स तक ही वो लोग हायर करते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सो सॉरी, बिकॉज इंडिगो डजंट हायर मेल कैबिन क्रू, सो दे कैन अप्लाई इन एनी अदर एयरलाइन। दिस इज़ जस्ट फॉर माई फीमेल बडीज। सो गर्ल्स, यू कैन गो, यू शुड हैव एन इंडियन पासपोर्ट। और हाँ, इसका भी मैं आपको एक लूप होल बता देती हूँ। अगर आपने इंडियन पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया है बाय चांस, तो आप अभी अप्लाई कर दो, बिकॉज इफ़ यू आर थिंकिंग टू गो तो आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। नहीं तो आपका जो पासपोर्ट की जो अपॉइंटमेंट डेट होती है वो आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जो कि पासपोर्ट अप्लाई जिनका होता नहीं है वो उसी टाइम अप्लाई करते हैं एंड देन वो अपॉइंटमेंट डेट लेके जाते हैं एंड विद अ प्रिंट आउट। वो प्रिंट आउट अपने पास रखो कि ये वाला मेरी अपॉइंटमेंट डेट है एंड देन आई विल गो फॉर द पासपोर्ट एंड ऑल दैट। ठीक है, तो उनको आप वो दिखा सकते हो। वो इसके लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है तो मैं नहीं जा पाऊँगी या जो भी है। आप अपना अपॉइंटमेंट का पूरा पेपर अपने साथ लेके जाना। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो वो बोल रहे हैं इज़ फ्लुएंसी एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीच इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। सो गाइज, इंग्लिश और हिंदी में आपको बात करनी आनी चाहिए, आपको कम्युनिकेट पूरा करना आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो इंटरव्यू में आपसे दोनों लैंग्वेजेस में पूछें। बाकी हाइट और वेट का इन्होंने लिखा है कि मिनिमम ऑफ 155 सेंटीमीटर्स। हाइट जो है वो 155 सेंटीमीटर्स का मतलब हुआ 5'1". ठीक है, सो 5'1" जो भी हैं और उसके ऊपर जो भी हैं दे कैन गो। वेट का जो वो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं BMI के आपके अंडर होना चाहिए वेट। BMI इज़ व्हाट? बॉडी मास इंडेक्स। सो ये बहुत ईजी है गाइस, गूगल पे जाओ और उसके बाद वहाँ पर अपना हाइट लिखो, वहाँ पर वेट लिखो और वो अपने आप आपको BMI बता देगा कि आपका BMI क्या होना चाहिए। अगर आप अपने BMI के अंडर हो, मतलब वो एक डेटा आता है और उसके अंदर अगर आप BMI के अंडर आ जाते हो
देन ऑब्वियसली यू आर गुड टू गो, आप जा सकते हो, आराम से इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपीयरेंस में दे हैव रिटन कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड वेल ग्रूम्ड, नो टैटूज शुड बी विजिबल वाइल इन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो अब इंडिगो की यूनिफॉर्म तो यार सबने देखी है ऑब्वियसली, इट्स लाइक वेल फिटेड यूनिफॉर्म, और उनका ऐसा हाफ स्लीव इतना आता है, वो हाफ स्लीव भी नहीं आता, मतलब यहाँ तक का स्लीव आता है, और उसमें उन्होंने बोला कि आपका टैटूज विजिबल नहीं होने चाहिए, और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड राइट, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज नहीं। कि वहाँ पे जाके आपको ऐसे आई रोल नहीं करना है। अगर आपको कुछ ऐसे कोई बोल दे, कि कोई भी बोल दे, आपस में भी कोई बोल दे, आपको वहाँ जाके एक दूसरे की ऐसे बिचिंग नहीं करनी है, और अगर बिचिंग करनी भी है ना तो डोंट लेट देम नो, ठीक है। नाइस। सो ये पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, ऐसे स्माइल करके बैठना है, अच्छे से बैठना है, थोड़े तमीज़ से बैठना है, ठीक है। और बाकी वो बोल रहे हैं टैटूज़ इज़ ऑल्सो अ मेजर थिंग, उन्होंने स्पेशली लिखा है कि टैटूज़ का विजिबल नहीं होना चाहिए, वो इन यूनिफॉर्म है, जहाँ पर यूनिफॉर्म कवर हो रही है, देन इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स ओके। इफ़ इट इज़ विजिबल देन इट्स एन इशू। जो आपकी ग्रूमिंग होती है, दैट इज़ द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट थिंग जिससे लोग आपको हायर करेंगे, ठीक है। तो आपकी ग्रूमिंग जो है वो ऑन पॉइंट होना चाहिए। आप अपने हिसाब से, आपको अगर आपको थोड़ा बहुत भी मतलब ऐसा है कि कैसे करना है ग्रूमिंग, क्या रहता है, जिन लोगों के भी थोड़े लंबे बाल हैं, ठीक है, दे ट्राई, मतलब नेक लाइन से जिन लोगों के भी लंबे हैं बाल, ट्राई टू मेक अ बन, ठीक है, ऐसे एक डोनट बन आता है, ट्राई टू मेक अ बन। अगर जिन लोगों के नेक लाइन तक हैं बाल, ठीक है, जस्ट स्ट्रेटन देम अप, और अच्छे से ना उसको अच्छे से ग्रूम करके जाओ, ठीक है, अच्छे से यहाँ तक, मतलब बिल्कुल अच्छे से, वो फ्रीजी नहीं होने चाहिए, और बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा लग रहा है कि सो के उठ के आ गए, ठीक है। तो आपको अच्छे से स्ट्रेटन करके एंड देन यू गो। मुझे पता है कि आप लोग सब कैबिन क्रू के लिए ऑल लाइक परफेक्ट हो, बट देन उनको बताना है कि यू आर परफेक्ट। गाइस, वन मोर थिंग, या प्लीज़ बी 18 व्हेन यू गिव द इंटरव्यू, बिकॉज डोंट रिपीट व्हाट आई डिड, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम भी लगता है, आपकी एनर्जी लगती है, आपका मेंटल स्ट्रेस होता है, ठीक है। प्लीज़ जो भी लोग 18 से नीचे हैं, डोंट गो फॉर द इंटरव्यू, वेट फॉर योर टाइम, 1 साल 2 साल जो भी आपका टाइम बचा है आप वेट करो, और उसके बाद आप इंटरव्यू देने जाओ। बाकी आई जस्ट होप गाइज यू ऑल गेट सिलेक्टेड, या एंड देन लेट मी नो। अगर आप लोग सिलेक्ट होते हो तो मुझे बताओ कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या रहा, जो भी मतलब वहाँ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे और जो भी रहा। इस टाइम ये लोग मास हायर कर रहे हैं। मास हायर का मतलब क्या हुआ? बिकॉज दे नीड मोर पीपल, राइट, एंड दिस इज़ योर चांस टू गो, एंड दिस इज़ योर चांस कि आपके पास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आप हायर हो सकते हो। मतलब उन्होंने हर जगह, आप इस लिंक पे जाके देखना, जहाँ जहाँ इंडिगो की एयरक्राफ्ट जाता है हर जगह उन्होंने इंटरव्यूज़ रखे हुए हैं। तो दैट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मैंने पहले भी बोली है ये बात। बट गाइज, यू गो, ऑल द बेस्ट, आई विश द बेस्ट एंड बेस्ट फॉर यू गाइज। बाय बाय, टेक केयर।